5 वर्ष भारतीय वायुसेना में बने फ्लाइंग ऑफिसर। बचपन से ही था देश सेवा का जुनून, कड़ी मेहनत से पाया कामयाबी। आपको बता दें कि देवांश वत्स राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रह चुके हैं। देवांश वत्स कुरुक्षेत्र के गीता निकेतन आवासीय विद्यालय के पूर्व छात्र हैं। उन्होंने यहां से 10वीं की परीक्षा पास की थी। देवांश ने गीता ज्ञान संस्थान कुरुक्षेत्र में स्वामी ज्ञानानंद महाराज और कुरुक्षेत्र डीसी मुकुल कुमार से भेंट कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। उनका परिवार लंबे समय से श्री कृष्ण परिवार व जियो गीता से जुड़ा है। गीता निकेतन आवासीय विद्यालय के लिए गौरव का क्षण है। फ्लाइंग ऑफिसर झांसा रोड कुरुक्षेत्र निवास पावन वत्स के बेटे हैं और सब इंस्पेक्टर सुनील वत्स के भतीजे। देवांश वत्स ने भारतीय वायुसेना में चयन हुआ है। उस चयन के बाद देवांश वत्स ने क्या अपनी प्रतिक्रिया दी, क्या उनके परिवार वालों ने कहा, आप भी सुनिए। कुरुक्षेत्र से तुषार सैनी की रिपोर्ट। मेरा नाम देवांश वत्स है। मैं बचपन से ही जब पापा के साथ बाज़ार में जाता था तो हमेशा से ही शौक़ था कि प्लेन उड़ाऊं, तो प्लेन ही खरीदता था हमेशा से ही। और बचपन से था कि एक मैं अपनी देश सेवा कर सकूं, और बचपन से पायलट बनने का शौक़ था, तो मैं सोच रहा था कि एयरफोर्स में जा सकूं। इसके लिए मैं हमेशा तैयारी करता था, फिज़िकल की भी, अपनी पढ़ाई के लिए भी। मैं 10th तक मैं पढ़ा हूँ गीता निकेतन आवासीय विद्यालय में, वहाँ से अच्छी तरह पढ़ाई की। उसके बाद मैंने अपने NDA के पेपर के लिए अच्छी तरह तैयारी की। उसके बाद मैंने एक इंटरव्यू दिया था SSB, 5 दिन का काफ़ी मुश्किल इंटरव्यू होता है वो, उसको मैं क्लियर कर पाया। उसके बाद एक मेडिकल भी क्लियर करा। मैं टेबल टेनिस भी खेलता हूँ, मैं टेबल टेनिस का नेशनल पे रहा हूँ, तो मुझे एक काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है कि मैं अब ट्रेनिंग के लिए जा सकूंगा, जिससे मैं अपने देश की सेवा कर सकूंगा, अपने देश को रिप्रेजेंट कर सकूंगा एयरफोर्स के ज़रिए। मेरा डाइवर्ट तो नहीं हुआ मन, मेरे को ये था कि जब ताऊ जी, दादाजी, पापा सब पुलिस में थे, सब देश की सेवा कर रहे हैं, तो ऐसे ही मैं भी देश की सेवा करना चाहता था। पर मेरे को हमेशा से ही था कि एक एयरफोर्स में जाना है, क्योंकि फ्लाइंग ऑफिसर बनना है, पायलट बनना है, कि तो ये मेरा हमेशा से मन था। पर और मैं अपनी फ़िज़िकल हेल्थ बढ़ाने के लिए मैं हमेशा से टेबल टेनिस खेलता था। मैं 6-7 घंटे आराम से पढ़ता था दिन में NDA के एग्ज़ाम के लिए, और अपनी SSB की तैयारी के लिए मैंने 15 दिन में तैयारी की थी। 3-4 घंटे इंटरव्यू की तैयारी करता था मैं। बहुत खुश हैं सारे परिवार वाले, सारे दोस्त सब फ़ोन करके बधाई दे रहे हैं कि आपने हमारा भी नाम रोशन किया, आप हमारे तरफ कुरुक्षेत्र को भी रिप्रेजेंट करोगे अब आगे जाके। सब बहुत खुश हैं, सब बधाई दे रहे हैं। यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी पहले पढ़ाई पे ध्यान दें, साथ साथ अपनी फ़िज़िकल हेल्थ पे भी ध्यान दें। हमेशा कभी शॉर्टकट के लिए ना जाएं, क्योंकि शॉर्टकट आपको ऊंचाइयों पे तो ले जाता है, पर वो एकदम नीचे भी गिराता है। तो आप अगर मेहनत करेंगे कहीं पे भी, तो हमेशा सक्सेसफुल होएंगे। चाहे आप कहीं पे भी, आपका जो भी ड्रीम हो, तो हमेशा मेहनत करिए। सर बहुत खुशी हो रही है, देश की सेवा के लिए जा रहा है बच्चा। बचपन से ही बहुत इसके अंदर शौक था। जब भी हम मार्केट में जाते थे, बच्चे खिलौने मांगते थे, सब बच्चे कार मांगते हैं। बड़े वाला बेटा कार कहता था मेरे को ट्रैक्टर दिलवा दो। ये हमेशा से ही बोलता था बचपन से ही कि मेरे को प्लेन दिलवाओ। घर के ऊपर से जब भी कोई प्लेन निकलता था कहता पापा मैंने भी ये उड़ाना है कभी, इसका ये रहता था। तो मन में सोचा था आखिरकार बेटा फ्लाइंग ऑफिसर बन चुका है, अब जा रहा है तैयारी। यस सर, बहुत खुशी हो रही है, देश की सेवा करने के लिए बच्चा जा रहा है। और बहुत मेहनत किया बच्चे ने, नेशनल लेवल का प्लेयर आया है। स्टडी में भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था। गीता निकेतन आवासीय विद्यालय से पढ़ा है 10th तक ये, अब सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल। शुरू से ही अबाउट 95 चल रहा है ये, और अब स्टडी में अभी इसने तैयारी की है NDA की, तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। मैं वैष्णो देवी जाने के लिए तैयार था, तो मेरे पास कॉल आया कि ऐसे UPSC की लिस्ट लग गई है और 257 रैंक आया ऑल इंडिया में इसका। तो बस खुशी का कोई इज़हार बता नहीं सकता मैं कितनी खुश हुई, बहुत ज़्यादा खुशी है सर। बधाई का तांता लगा हुआ है। बिल्कुल सर। अभी परम पूजनीय ज्ञानानंद महाराज जी ने इसको सम्मानित किया। हमारे यहाँ के DC ने इसको, कुरुक्षेत्र के डिस्ट्रिक्ट में एक ही बच्चा है, हमारे डिप्टी कमिश्नर ने इनको सम्मानित किया है। और हमारे घर पूरे परिवार के और आसी पड़ोसी जितने भी यार दोस्त हैं, सब बधाइयों का तांता लगा हुआ है सर। क्या कहेंगे कि जैसे और बच्चे भी, उनके लिए क्या संदेश देंगे आप? एक बच्चे के अभिभावक भी हैं, गार्जियन भी हैं, नेचुरली माँ बाप का एम होता है कि बच्चा पढ़ लिख कर कामयाब। बिल्कुल सर, बच्चे ने कभी भी कोई किसी प्रकार की जिद नहीं की है, स्टडी में ध्यान देता, सेल्फ स्टडी। कई बार मैं रात को उठ के देखता था, रात को 2-2 बजे बच्चा अपने आप उठ के पढ़ रहा होता था। मैंने कभी इसको ये नहीं कहा, कंपेल नहीं किया। सब पेरेंट्स जिद करते हैं, अभी मेरे को कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी।
बच्चा अपने आप ही रात को कभी 2 बजे पढ़ रहा है, कभी सवेरे 4 बजे उठ के पढ़ रहा है। सेल्फ स्टडी इसका ये टारगेट रहा। बहुत छोटी एज से ही 8th-9th क्लास से इसने अपने आप सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर दी। मेरे को कभी बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, ना ही कभी स्कूल से इसकी शिकायत आई किस टाइप की भी। परिवार में कोई और सेना में? नहीं सर, फर्स्ट टाइम हमारा बच्चा, हमारा पुलिस डिपार्टमेंट में ही सारा परिवार है, लगभग 40-50 बंदे हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में हैं। मेरे पिताजी भी इंस्पेक्टर थे पुलिस में, छोटे बड़े भाई साहब हैं वो सब इंस्पेक्टर हैं, जी जी सब हमारे परिवार पूरा पुलिस डिपार्टमेंट। फर्स्ट बच्चा जा रहा है जो हमारा इसमें जा रहा है, आर्मी में जा रहा है सर, एयरफोर्स में जा रहा है सॉरी। ये हमारे परिवार में पहला सदस्य है जो फ्लाइंग ऑफिसर बनने जा रहा है सर। और मंजिल मुकाम हासिल? यस सर। क्या बताएंगे, बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, फ्लाइंग ऑफिसर्स बन चुका है, अब ट्रेनिंग की ओर रवाना? हाँ, हमारा जो हमारा परिवार है, पूरा परिवार वो बेल्ट की नौकरी में रहा है हमेशा। मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, उनकी लगाई हुई पौध, यानी वो खुद इंस्पेक्टर थे और अब इस दुनिया में नहीं हैं, तो उनके छोटे भाई मेरे चाचा जी और दूसरे चाचा जी और हमारे परिवार के मेरे से बड़े भाई जो मेरे ताऊ जी के लड़के, ये सब बेल्ट की नौकरी में थे। लगभग 20 के करीब हमारे पुलिस विभाग में थे। तो बेल्ट की नौकरी से पुलिस की नौकरी करी हमने, और हमारे जो पिताजी थे वो भी चाहते थे कि हमारा कोई बच्चा ऑफिसर बने। तो ये हमारे इस बच्चे ने, देवांश ने, वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर बनकर, यानी ऑफिसर के रैंक में जो हमारा बच्चा पहली बार गया है, तो बड़ी खुशी हो रही है। और बधाइयों के संदेश पता नहीं कहाँ कहाँ से हमारे बीच पहुँच रहे हैं, हमारे पास पहुँच रहे हैं। तो हम तो 2 दिन से लगातार, जब से हमें सूचना मिली है तो हम बहुत खुश हैं। पूरा परिवार, एक खुशी का माहौल है पूरे परिवार में। पूरे हमारे जो ख़ानदान है, समझ लीजिए, लगा के चलो पूरे जो हमारे परिवार यहाँ हैं या कहीं भी हैं, उनमें बहुत खुशी का माहौल है। क्या कहेंगे, अब बच्चा आखिरकार 15 तारीख को ट्रेनिंग की ओर रवाना होता है? हाँ, मैं तो इसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, ताकि ये बच्चा हमारे देश का नाम रोशन करे, क्योंकि हमारे परिवार का तो ये कर ही रहा है, तो देश का नाम रोशन करे। क्योंकि इसने टेबल टेनिस में भी अच्छा नाम कमाया, तो ये देश में अच्छा नाम कमाए, ये मेरी मैं अपनी तरफ से इसको शुभकामनाएं देता हूँ।